रात के दूसरे पहर में जब रात रानी अपने पुण्य यौवन पर होती है, अपनी महक के आगोश में वह अपने आसपास के समस्त प्राणियों को समेट लेती है। चारों ओर खुशबू का साम्राज्य फैल जाता है, अंधकार और भी विकराल रूप धारण कर लेता है। तब मय का नशा धीरे धीरे चढ़ने लगता है। जैसे जैसे नशा चढ़ता है वैसे वैसे विवेक खत्म होता जाता है। तब कुछ होश नहीं रहता है। काम रूपी ज्वार मनुष्य के सिर पर चढ़कर खूब उछल कूद करता है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति कमांद हो जाता है तब उसे एक स्त्री में केवल मांसल उभार नजर आता है। उसे हर स्त्री भोग्य नजर आती है। रिश्तों की मर्यादा तार तार हो जाती है। बिरजू की स्थिति ऐसी ही थी। अपने कक्ष में बैठा बैठा कितनी दारू पी गया था वह किसी को कुछ पता नहीं है। बोतलें खाली हो कर लुढ़कती रही और सूरा उसके सिर पर चढ़कर नृत्य करती रही। रह रह कर उसकी आंखों के सामने श्यामा आ रही थी। उसका सौंदर्य बिजली की तरह बिरजू की आंखों के सामने दमक रहा था। जब जब श्यामा मृदंग की थाप पर नृत्य करती थी तब तब उसके मांसल बदन से स्वर लहरिया सी उठती थी जो बिरजू के मन को तरंगित कर देती थी। उसका सुडौल वक्ष स्थल संगीत के साथ साथ कदमताल करता था। कदमों के साथ साथ आंखों की पुतलियां और दोनों वक्ष की भरपूर नृत्य करते थे। तब बिरजू का मन बेलगाम होकर दौड़ने लगता। उसकी पतली कमर किस तरह थिरकती थी, आहा वो कैसे बताए कि उस पर क्या गुजरती थी। बिरजू के दिल दिमाग में देवदासी श्यामा घर कर गई थी। मद के नशे में बिरजू को केवल श्यामा देवदासी का मृदुल गात की दिखाई दे रहा था। श्यामा का बदन बिरजू के लिए वैतरणी जैसा लग रहा था जिसमें वह आकंठ डूब जाना चाहता था। श्यामा रूपी सुंदर वैतरणी को पार करने के लिए उसमें डूबना आवश्यक शर्त है। नारी शरीर में डूबे बिना स्वर्ग कहाँ मिलता है। धन दौलत जमीन जायदाद से बढ़कर सौंदर्य की दौलत होती है जो न केवल इंसानों बल्कि देवताओं के दिलों पर भी राज करती है। बिरजू की ख्वाहिश श्यामा का सौंदर्य थी। श्यामा तक जाने के लिए उसे ठाकुर जी के सामने से जाना पड़ता था। इस नशे की हालत में एक ठाकुर जी के सामने से निकल सकता है वह? उसके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न गूंज रहे, लेकिन श्यामा का शरीर उसकी मंजिल है। ठाकुर जी नहीं उसका मन कहता। अपनी मंजिल पाने के लिए वह कुछ भी कर जाएगा। बिरजू के मन ने उसका भरपूर साथ दिया। ठाकुर जी को तो उसने सुला दिया था ना, फिर वे क्या देखेंगे उसका मन फिर कहता। बिरजू ने अपने सिर पर एक चपत लगाई और मन पर नियंत्रण करते हुए उसने श्यामा के कमरे की ओर दौड़ लगाई। रास्ते में ठाकुर जी के मंदिर के सामने से भी निकला था बिरजू, लेकिन उसने ठाकुर जी की ओर देखा ही नहीं। अगर वह देख लेता और ठाकुर जी उसे पकड़ लेते तो फिर वह सौंदर्य के सागर में कैसे डुबकी लगाता। इसी उधेड़ बुन में वह कब श्यामा के कक्ष में पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। सामने पलंग पर श्यामा बेसुध पड़ी हुई थी। दिन भर नृत्य करते करते कितनी थक जाती होगी। श्यामा उसकी गहरी निद्रा में डूबे बदन को देखकर लग रहा था या तो वह अपने किसी नए नृत्य के स्टेप्स तैयार करने में इतनी मग्न थी कि उसे दरवाज़ा बंद करना याद ही नहीं रहा और वह उसी तैयारी में ही पलंग पर निढाल होकर पड़ गई, या फिर इस ओर कोई आता जाता नहीं था और वह यह सोचकर निफिक्र होकर सो गई थी। पर जो भी हो दरवाज़ा खुला हुआ था और बिरजू श्यामा के कक्ष में दाखिल हो चुका था। श्यामा के वस्त्र अस्त व्यस्त थे। उसका लहंगा घुटनों से ऊपर तक सरक गया था और कंचुकी ढीली होकर नीचे की ओर सरक गई थी। श्यामा का दुधिया बदन बिरजू को निमंत्रण दे रहा था। बिरजू तो कब से उसे पाने का सपना देख रहा था पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। आज मद ने उसकी हिम्मत बढ़ा दी थी और अब वह शेर की तरह वीर बन चुका था। बिरजू की सांसें तेज तेज चलने लगी। स्त्रियां कभी भी घोड़े बेचकर नहीं सोती हैं और जवान कुंवारी स्त्री को तो वैसे भी बहुत गहरी नींद नहीं आती है। यौवन रूपी दौलत लेकर वह निर्भीक कैसे सो सकती है जबकि कदम कदम पर असमस्त के लुटेरे घात लगाकर उसके आसपास बैठे हों। स्त्रियों की छठी इंद्रिय सदैव जागृत रहती है। जब भी वह खतरे को अनुभव करती है तुरंत उसकी छठी इंद्रिया उसे सतर्क कर देती है। शायद श्यामा की छठी इंद्रिय ने उसे सतर्क कर दिया था, तभी तो वह भर भरा कर उठ खड़ी हुई थी। सामने बिरजू को देखकर वह चौंक गई थी। उसने ऐसे मंजर की कल्पना नहीं की थी। उसने अपने अस्त व्यस्त कपड़े ठीक किए और खड़ी हो गई। बिरजू ने आगे बढ़कर उसे बाहों में कसना चाहा तो श्यामा मछली की तरह फिसलकर एक ओर हट गई।
वह सिन्हनी की तरह गरज उठी। ये सब क्या है बिरजू बाबू, आप इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? जरा भी शर्म नहीं है तुम्हें? अंदर जो रात के 12 बजे एक जवान स्त्री के कक्ष में अमारों की तरह चले आए, निकल जाओ यहाँ से। उसकी आंखें चिंगारियां बरसाने लगी थी। बेशर्म बिरजू अट्टहास करने लगा। मद और काम वासना का नशा उस पर चढ़ चुका था। उसे श्यामा एक देवदासी नहीं बल्कि भोग गया नजर आ रही थी। उसने आगे बढ़कर श्यामा को फिर से अपनी गिरफ्त में लेना चाहा, मगर श्यामा फिर से फिसलकर उसकी गिरफ्त से दूर हो गई। मैं एक देवदासी हूँ बिरजू बाबू, आपकी रखैल नहीं हूँ। आप शायद भूल रहे हैं कि मैं एक ब्याहत स्त्री हूँ। मेरा विवाह ठाकुर जी के साथ हुआ है, किसी ऐरे गैरे के साथ नहीं। मेरे पति ठाकुर जी हैं और मैं उनकी पत्नी हूँ। तुम क्या ब्राह्मण और पुजारी होकर भी ऐसी नीच हरकत करोगे? मुझे विश्वास नहीं था, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं शोर मचा दूंगी। श्यामा के स्वर में आक्रोश था और उसने अलमारी में रखी अपनी कटार निकाल ली थी। मजबूरी में बिरजू को पीछे हटना पड़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।